बच्चों ये जो पद हैं ये गीतावली से लिए गए हैं, उनकी पुस्तक, उनका ग्रंथ है गीतावली, उससे लिए गए हैं। बच्चों इससे पहले ही मैं तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता भरत राम का प्रेम अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको अन्य पाठों के साथ, कविताओं के लिंक्स के साथ, जीवनियों के साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखें। आइए बच्चों शुरू करते हैं। बेटा शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहनी है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। आइए अब शुरू करें। बच्चों इस आपकी जो पुस्तक है इसमें 2 पद दिए गए हैं, तो हम पहले एक पद का करेंगे फिर दूसरे पद का समझेंगे। बच्चों एक पद की भी मैंने 2 स्लाइड्स बनाई हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए पढ़ते हैं और समझते हैं। जननी निरखती बान धुनैया, बार बार उर नैन नीलावती, प्रभु जी की ललित पनैया। जब राम वन को चले गए तो माता कौशल्या का पुत्र वियोग के कारण बुरा हाल हो गया। उनकी बहुत ही मार्मिक दशा हो गई। इसी का चित्रण तुलसीदास जी ने यहाँ किया है। जननी निरखती, जननी माने माँ, माता कौशल्या निरखती माने निहारती हैं। बाण और धनुष, धनुष बाण उनके निहारती हैं तो और अधिक दुखी हो जाती हैं। बार बार उन नैना नीलावती, बार बार उर हृदय, नैना माने आंखों से लगाती हैं। प्रभु जी की ललित पनैया, प्रभु की छोटी छोटी प्यारी प्यारी जूतियों को वे अपने हृदय से, अपनी आंखों से बार बार लगाती हैं तो उनके आंखों में बार बार आंसू भर आते हैं। कभों प्रथम ज्यों जाय जगावती, कही प्रिय बचन सवारे, उठो तात बलि मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। अब वे भूल जाती हैं कि वे तो अयोध्या में नहीं हैं। इस भूल के कारण जैसे हमेशा जाती थी उनके कमरे में, उसी तरह से चली जाती हैं और उन्हें प्यारे प्यारे वचन कहती हैं और उन्हें प्रेम से जगाती हैं और उन्हें कहती हैं उठो, तुम भी कुछ बोलो, प्यारी बातें बोलो, उठो तात, हे प्रिय पुत्र उठो, बलु मात बदन पर, मैं तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे तन पर, तुम्हारे शरीर पर, हाँ, वारी बलिहारी जाती हूँ। अनुज सखा सब द्वारे, देखो तुम्हारे छोटे भाई, तुम्हारे सखा, तुम्हारे दोस्त सब द्वार पर खड़े हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कभों कहती हो बड़ी बार भई, जाओ भूप पह भैया, बंधु बोली जिए जो भावे, गई निछावरी मैया। और कभी फिर क्या कहती हैं कि हे पुत्र, बड़ी देर हो गई, बड़ी बार भई, बहुत देर हो गई है, जाओ भूप माने राजा, भूप का मतलब है बच्चों राजा, कि जाओ राजा, अपने पिता राजा दशरथ के समीप जाओ भैया, उठो। बंधु बोली, फिर कहती हैं कि जो बंधु तुम्हारे, जो भाई बंधु तुम्हारे मित्र जो बोलते हैं और जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो भावे, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम जेई, वो जो खाओ वही तुम खाओ, वही जो तुम्हें बढ़िया लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम खाओ। उठो, मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर जाती हूँ। कबहू समुझी वन गमन राम को, रही चक्की चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहें ते लागति प्रीति सिखी सी। जब माता कौशल्या को फिर अचानक याद आता है कि राम तो यहाँ पर नहीं है, वे तो वन चले गए हैं, तो इस दुख के कारण वो एकदम कैसी हो जाती हैं, चक्की माने हैरान सी हो जाती हैं। और उस समय उनकी दशा ऐसी हो जाती है जैसे एक चित्र होता है, एक चित्र जैसे स्टिल होता है ना बच्चों, स्थिर होता है, ऐसे स्थिर हो जाती हैं वो। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या की स्थिति किसके समान है, उसकी प्रीति कैसे समान है, सिखी सी माने मोरनी के समान। बच्चों सिखी सी का अर्थ है मोरनी के समान है। जैसे मोरनी की स्थिति होती है ना कि वो पहले तो
बहुत खुश होकर नाचती है, ऐसे ही खुश होती हैं, देखती हैं उनको, बात करती हैं, जाती हैं उनको कमरे में उठाने, कौशल्या माँ। लेकिन फिर जब उनको याद आता है तो ऐसे ही जैसे मोरनी अपने पैरों को देखती है तो दुख निराशा में डूब जाती है, उसी तरह से माता कौशल्या भी जब ये याद आती है कि राम तो वन को चले गए हैं, तो वो इस दुख और पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाती। वो तुलसीदास जी कहते हैं वो ऐसी पीड़ा को अनुभव करती हैं जिसे शब्दों के माध्यम से कहा नहीं जा सकता। बच्चों, इसका विशेष देखें। पुत्र वियोग के कारण माता कौशल्या की वेदना का, उनकी पीड़ा का मर्मस्पर्शी, हृदय स्पर्शी चित्रण है। ब्रज भाषा है, वात्सल्य और करुण रस है, अलंकार में अनुप्रास है। देखें इसमें चकी चित्र लिखी और जाई जगावती, ज्यों जाई में पुनरुक्ति प्रकाश है बार बार। उपमा है चित्र लिखी सी, क्योंकि सी आ गया, सिक्खी सी में भी सी आ गया, इसलिए उपमा अलंकार है। प्रवाहमयता है, गेयता है और गुण माधुर्य है। अब दूसरा पद पढ़ते हैं। राघव एक बार फिर आवो, ए बर बाज बिलो की आपनो, बहुरो बनई सिधावो। अब यहां माता कौशल्या जब श्री राम के घोड़ों को देखती हैं, क्योंकि उन्हें वो घोड़े की सवारी करते थे, घोड़े पर भी शस्त्र विद्या वगैरह सीखते थे, है ना। तो वो कहती हैं जब उनके घोड़ों को देखती हैं तो उनकी हालत उनको बड़ी अवस्था उनकी बड़ी दुर्दशा सी नजर आती है। तो वो उसे देख के अपने पुत्र को याद करती हैं और क्या कहती हैं, वे कहती हैं राघव एक बार फिर आओ, हे राघव, हे राम, एक बार तो आ जाओ। ए बर बाजी बिलो की आपने, अपने बाजी माने घोड़े, अपने घोड़ों को देखकर बहुर बनाई सिधावो। फिर चाहे वापस चले जाना, फिर दोबारा चाहे चले जाना, पर एक बार आ तो जाओ। जे पई प्याई पोख कर पंकज वार वार चुचुकारे, क्यों जी वही मेरे राम लाडिले, ते अब निपट विसारे। वे कहती हैं तुम इन घोड़ों का अपने कमल के समान कर पंक। बच्चों यहां पर आप देखें ये लिखा है, देखिए कर पंकज का मतलब है कि कर माने हाथ और पंकज का मतलब कमल, यानी कमल के समान हाथों से तुम उन्हें खुद ही पानी पिलाते थे, है ना। और आगे क्या कहती हैं, और प्यार से चुचुकारे माने प्यार से पुचकारते थे। हे प्रिय राम, अब क्यों जी वही, अब ये कैसे जिएंगे, ये क्यों जिएंगे, ये जी कर क्या करेंगे। हे मेरे लाडले राम, तुमने तो उन्हें पूरी तरह से भुला ही दिया है, बिसार ही दिया है। अब तुम इन प्यारे पशुओं को बिल्कुल भूल गए हो, अब ये किस प्रकार जीवित रहेंगे। आगे देखते हैं बेटा। भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जानि तिहारे, तदपि दिनई दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम तारे। वे आगे कहती हैं कि भरत ये जानकर, क्या जानकर, अति प्रिय जानि तिहारे, तुम्हारे अति प्रिय जानकर 100 गुनी देखभाल करते हैं, यानी कि तुम जितनी देखभाल कोई कर सकता है उससे 100 गुनी ज्यादा, अर्थात कहने का मतलब है कि बहुत अधिक देखभाल करते हैं इन घोड़ों की। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनो कमल हिमतारे। झांवरे माने दुर्बल, कमजोर, लेकिन फिर भी ये जीव दिनों दिन प्रतिदिन अत्यंत दुर्बल होते जा रहे हैं। मानो, मनहु माने मानो, मानो कमल हिम तारे। हिम तारे का मतलब है बर्फ का, जैसे बर्फ का पानी पड़ता है, बर्फ का पाला पड़ता है ना, कि बर्फ के पाले के समान जैसे पाला पड़े और कमल मुरझा जाता है, उसी तरह से ये मुरझा रहे हैं कमल के समान, यानी इनकी दुर्दशा हो रही है। आगे कहती हैं, सुनो पथिक जो राम मिले हैं, बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोह और सब हिनते इन्हें बड़ो अंदेशो। वे कहती हैं, आगे कहती हैं कि अरे पथिकों, राहगीर जो जा रहे हैं राह से, उन्हें कहती हैं अरे पथिकों, अरे राहगीरों, सुनो, यदि वन में तुम्हें राम मिले तो उनसे माँ का ये संदेशा जरूर कहना, तुलसी मोह ही सब
और सब हिनते इन्हें बड़ा अंदेशा, कि मुझे इनके बारे में बड़ा अंदेशा है, यानी मुझे इन घोड़ों की बहुत अधिक चिंता है, और तुम इन अश्वों की दुर्दशा के विषय में फिर उन्हें सारी बात बता देना। इसका विशेष देखें बेटा, पहला तो वही पॉइंट आएगा, पुत्र वियोग के कारण माता कौशल्या की वेदना का मर्म स्पर्शी चित्रण है, हृदय स्पर्शी चित्रण है, ब्रज भाषा है, वात्सल्य और करुण रस, अलंकार, अनुप्रास, बहुरोबन है, प्याय पोखी, रूपक है कर पंकज में, उत्प्रेक्षा क्योंकि मनहु आ गया इसलिए, मनहु कमल हिम तारे, पुनरुक्ति प्रकाश वार वार, और प्रवाहमयता है, गेयता का गुण है, और बच्चों माधुर्य गुण है। आइए बेटा अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर मां कौशल्या कैसा अनुभव करती हैं, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। राम के वनगमन के पश्चात उनकी वस्तुओं को देखकर मां कौशल्या बहुत अधिक व्यथित हो जाती हैं, पुत्र वियोग से वे पीड़ित हैं, और इसी का मर्म स्पर्शी चित्रण यह तुलसीदास जी ने किया है। वे श्री राम की बचपन की चीजों को देखकर, उनके धनुष बाण को देखकर, उनकी जूतियों को देखकर उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाती हैं, आंखों से लगाती हैं, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कभी कभी वे श्री राम के गलती से कमरे में भी चली जाती हैं और उन्हें उठाने का, उन्हें जगाने का प्रयास करती हैं, और वे उन्हें राजा दशरथ के पास जाने के लिए कहती हैं। कभी कभी वे राम को याद करके, फिर जब उन्हें ये बात याद आती है, ऐसा इस बात का ख्याल आता है कि राम तो वन जा चुके हैं, वे चित्र के समान स्थिर हो जाती हैं, और उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो जाती है। अगला प्रश्न, रही चकी चित्र लिखी इसी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी ने मां कौशल्या की पुत्र वियोग की विरह अवस्था का अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। मां कौशल्या पुत्र के वियोग में पीड़ित हैं, वे राम की यादों में खोई हुई हैं, वे राम की बचपन की चीजों को, वस्तुओं को देखकर उन्हें बार बार हृदय से लगाती हैं, आंखों से लगाती हैं, लेकिन फिर जब उन्हें एकदम अचानक से जब याद आता है कि वे तो वन जा चुके हैं, तो इस बात को सोचते ही वे एकदम चित्र के समान स्थिर सी हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गीतावली से संकलित पद रागो एक बार फिर आवो में निहित करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इस पद में मां कौशल्या राम को बुलाने के लिए पथिक के माध्यम से उन्हें संदेश भेजना चाहती हैं। वे पथिकों को कहती हैं कि यदि तुम्हें वन में कहीं राम मिल जाएं तो उन्हें मेरा ये संदेशा जरूर पहुंचा देना, और उन्हें ये कहना कि उनके पीछे उनके जो अश्व हैं, उनके घोड़े हैं, वो बहुत ही दुर्बल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, उनकी दशा ऐसी हो गई है मानो हिम के कारण, मानो पाले के कारण जिस तरह से कमल मुरझा जाता है, उसी तरह से उनके घोड़ों की दशा ऐसी हो गई है, वे एकदम कमजोर दुर्बल से हो गए हैं। और जबकि भरत उनकी बहुत अधिक देखभाल करते हैं, परंतु वे दिनों दिन कमजोर ही होते जा रहे हैं। इस तरह से वे इस पद के माध्यम से वे राघव को, वे श्री राम को बुलाना चाहती हैं, और उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहती हैं कि उनके पीछे जब पशुओं की दशा इस प्रकार की है, तो उनकी मां की दशा तो और भी दयनीय होगी। इसके माध्यम से वो इसी बात का एहसास करवा कर वो ये बात कहना चाहती, शायद ये सोचकर कहीं राम आ जाएं।
और वो आएंगे तो वो उन्हें निहार पाएंगी, उन्हें देख पाएंगी, उनका दुख कुछ कम हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपमा अलंकार के 2 उदाहरण छांटिए। बच्चों, जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने उसमें आपको बताया भी है। जब आया है चित्र लिखी सी और सीखी सी, ये पंक्तियां आप लिख सकते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहां और क्यों किया गया है, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण वहां आया है जहां वो कहते हैं कि जब उसकी बात कह रहे हैं मनौ कमल हिम तारे, है ना, वहां पर बच्चों वो वाली आप पंक्ति लिख सकते हैं। तो वो उस पंक्ति का यहाँ पर जो प्रयोग किया है वो यही तुलसीदास जी कहलवाना चाह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इसका प्रयोग किया है कि जिस तरह से बर्फ के पाले के कारण कमल मुरझा जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, उसी तरह से जो अश्व हैं वो श्री राम के प्रेम के बगैर उनकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई है। वे अत्यंत दुर्बल, अत्यंत क्षीण, कमजोर हो गए हैं। इसीलिए इसका यहाँ पर उल्लेख किया है और तुलसीदास जी ने इसका प्रयोग किया है। अंतिम प्रश्न है, पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था। तुलसीदास जी का भाषा पर पूरा अधिकार था। उनके पदों में ब्रज भाषा का प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है। जो आम बोलचाल की जो ब्रज में बोली जाती है वही भाषा का उन्होंने उसी भाषा का प्रयोग किया है। और भाषा में संगीतात्मकता का, प्रवाहमयता का गुण विद्यमान है, गेयता है पदों में, और अलंकारों का भी यत्र तत्र उन्होंने प्रयोग किया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं प्रतीत होता कि उन्होंने जबरदस्ती अलंकारों को ठूंसा है। वो ऐसे सहज रूप में प्रयोग हुए हैं और उन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। और इसमें बच्चों आप इस तरह से ये लिख सकते हैं, और माधुर्य गुण तो है ही, और इस तरह से जो उनकी भाषा है उसमें एक फ्लुएंसी है, मैंने बताया जैसे प्रवाहमयता है, और वो भाषा का बहुत अच्छा गुण होता है जिससे काव्य सौंदर्य में बहुत अधिक वृद्धि होती है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये व्याख्या, विशेष और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेटा कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं और अधिक उत्साहित हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आपको और भी अच्छी तरह से पढ़ाऊं, और भी मैं प्रयास करूं ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएं। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं बेटा आप सबके लिए। तो बेटा आपके चैप्टर्स और जो चैप्टर्स हैं उनके और जीवनियों के लिंक्स के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, और तुलसीदास जी की जो पहली रचना है उसे भी जरूर पढ़िएगा, जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे बच्चों।